नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। रक्षा मंत्रालय में 3 घंटे चली मीटिंग। पहलगाम के बदले का बना प्लान। भारत को चुप रहे आतंकी हमले के 30। प्रधानमंत्री मोदी के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। पीएम मोदी कल होने वाला कानपुर दौरा भी रद्द। पहलगाम अटैक पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों को गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध 3 आतंकियों की स्केच जारी। 2 आतंकी आपस में पश्तों में कर रहे थे बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट जारी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट मोड पर। एलओसी और कश्मीर के आंतरिक क्षेत्रों में भी अलर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। कानपुर के शुभम के पिता से मिले सतीश महाना। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। तो कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है जहां पर शाम 6 बजे सीसीएस की होगी बड़ी बैठक। पीएम मोदी लेंगे सीसीएस की बैठक। सीसीएस बैठक में जवाबी कार्रवाई की बनेगी रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी लेंगे अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। ताज़ा हालातों की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री बैठक में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री बैठक में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है श्रीनगर से, जहां पर पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर सरकार ने
मदद का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, श्रीनगर से बड़ी खबर, पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कोलकाता निवासी बीतन अधिकारी की मौत हो गई। 36 वर्षीय बीतन अमेरिका में कार्यरत थे और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने भारत आए थे। वो 16 अप्रैल को अपनी पत्नी सोहिनी और 3 वर्षीय बेटे के साथ कश्मीर गए थे और 24 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे, लेकिन इस बीच दर्दनाक आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। पटियाला में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में वंदे मातरम दल के सदस्यों ने बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पर्यटकों पर हुई गोलीबारी की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी जाए। प्रदर्शन के दौरान दल के सदस्यों ने कहा कि देश की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी पीछे हो जाओ जी इधर देख के फोटो करवा लो। बहुत ही मैं ਤਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਇਰਾਨਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ
जम्मू कश्मीर के पहलगाम च साडे हिंदू भाइयों ते कीते गए कायराना हमले दे रोष वजों असी अज पाकिस्तान दा पुतला फूकिया। नाल ही मोदी जी नूं यह बेनती ते दरखास्त कर रहे हैं कि वह पाकिस्तान तो इस कायराना हमले का बदला लैन अते पाकिस्तान दे जो जम्मू कश्मीर विच लुक के बैठे साडे हिंदू वीरां ते हमले कर रहे अतवादी हैं उन्हां नूं एक एक करके पाकिस्तान चों बाहर कढ़िया जाए या मार मुकाया जाए। मैं मोदी सरकार तो यही उम्मीद करता हाँ कि वह साडे हिंदू वीरां नूं जल्दी तो जल्दी इंसाफ दिवाउणगे ते पाकिस्तान अते अतवादियों द्वारा किए गए इस हमले का पाकिस्तान अते अतवाद नूं मूँह तोड़ जवाब देणगे। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। अज जो हिंदू भाईचारे उपर पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके एडा वड्डा आतंकवादी हमले को अंजाम दिता है, मैं उसकी पुरजोर निखेधी करता हाँ तो पाकिस्तान को ताड़ना करता हाँ कि वह ना बाज आया तो हिंदुस्तान उत्तों यहो जिहा बदला लेगा कि उन्होंने पुश्तां भी अगे तक अखीर तक याद रखणगियां। इन्ना ही कहंदा होया मैं एक बार फिर जोरदार निखेधी करता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोकारो से खबर है, झारखंड पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया। आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर थी बधाई। पुलिस ने बोकारो से लश्कर-ए-तैयबा समर्थक युवक को पकड़ा। पाकिस्तान और लश्कर को दी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं। आरोपी ने किए भड़काऊ ट्वीट्स। एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलवामा हमले पर नौशाद ने लिखी आपत्तिजनक टिप्पणियां। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक पर की थी भड़काऊ गतिविधियां। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद गिरफ्तार किया आरोपी। नौशाद पर प्राथमिकी दर्ज, अस्पताल अदालत में पेश करने की तैयारी। नौशाद के परिवार से पूछताछ। सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही जांच। भड़काऊ पोस्ट पर लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। रेवाड़ी से खबर है, जहां पर भाजपा विधायक आतंकी हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लक्ष्मण यादव ने आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आतंकवादियों को सशक्त सरकार से मिलेगा करारा जवाब। पहले सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को दिया था जवाब। आतंकवादियों की घिनौनी करतूत, नाम पूछ कर की गई हत्या। देश विरोधी ताकतें आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मृतकों के प्रति विधायकों ने व्यक्त की संवेदना। भूमाफियाओं पर कार्रवाई न करने को लेकर विधायक का रुख। गरीब को भूमाफिया की सजा भुगतने पर विधायक ने जताई चिंता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मृतकों के प्रति विधायक ने व्यक्त की संवेदना।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों की ओर से चिंता जताई गई है। रेवाड़ी भाजपा विधायक आतंकी हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लक्ष्मण यादव ने आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताएंगे। वरना नरवाल का शव दिल्ली लाया गया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया, सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी तस्वीर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां पर विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया। तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा। पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए विनय नरवाल। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आतंकियों ने विनय नरवाल पर चलाई थी गोलियां। आतंकी हमले का शिकार हुए विनय नरवाल। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विनय को आतंकियों ने गोली मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। महज 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंच चुका है। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे, लेकिन कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। दिल्ली से खबर, विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। विनय नरवाल, जिनकी महज 6 दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून के लिए अपनी पत्नी के साथ वो कश्मीर जाते हैं, लेकिन वहां पर इस आतंकी घटना का शिकार हो जाते हैं। शव दिल्ली लाया गया और तस्वीरें और स्थितियां ऐसी थी कि खुद दिल्ली की सीएम जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको? अखिलेश जी, विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया है। सीएम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस मार्मिक दृश्य को देखकर वो भी खुद को नहीं रोक सकी, रोती बिलखती नजर आई। सवाल फिर से रिपीट करें पूरा। अखिलेश जी, तस्वीरें दिल्ली से हम लगातार दिखा रहे हैं। विनय नरवाल का शव पहुंच चुका है। खुद सीएम रेखा गुप्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। परिजन रोते बिलखते दिखाई दिए। इसमें बता दें कि विनय नरवाल की शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर पर्यटन पर घूमने अपने परिवार के साथ गए थे और कोची में पोस्टिंग थे, सैन्य अधिकारी थे। उसके बाद कल पहलगाम में हुए आतंकी घटना में उनको भी आतंकवादियों ने शिकार बनाया और उसके बाद सैन्य सूचना मिली थी। उसके बाद उनके सबको अभी विशेष विमान से दिल्ली के एयरपोर्ट पर लगाया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य अधिकारी वहां पहले से मौजूद थे और उसके बाद उनके सबको
उनके गांव ले जाएगा, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जहां पर उनको अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर परेशान कर देने वाली तस्वीरें। और महज 6 दिन पहले विनय की शादी हुई थी और देखिए तस्वीरें ऐसी हैं कि खुद सीएम जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची थी, वो भी यहाँ पर लोगों के आंसू देखकर खुद को नहीं रोक पाई। उनकी आंखें भी नम नजर आई हैं अखिलेश जी। तो अखिलेश जी का से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर उनका शव पहुंच चुका है। परिजन परेशान नजर आए हैं। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। सारथी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर आपको हम फरीदाबाद से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने आ रही है कि यूपी हाईवे पर श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हुए। जालंधर से मथुरा जा रही बस ट्रक से टकराई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 8 से 9 श्रद्धालु घायल, कई महिलाएं भी शामिल। ड्राइवर का पैर टूटा, कंडक्टर को आई गंभीर चोटें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टक्कर से बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वल्लभगढ़ के लिए एक शख्स को रेफर किया गया। अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर डॉक्टर बनवारी लाल ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया कायर। कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में बढ़ रहा था क्षेत्र। आतंकवादियों की कायरता को नहीं बख्शेगी सरकार। आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में मिलेगा जवाब। कांग्रेस में नहीं बनी नेता प्रतिपक्ष, गहरे आपसी मतभेद। कांग्रेस नेताओं में तालमेल की कमी पर डॉक्टर बनवारी लाल का तंज। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुखदायी घटना बताते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक और कायरतापूर्ण कदम था और मंत्री ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत है और इन आतंकियों को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि वो भविष्य में कभी भी ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर भी अनिल विज ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की परंपराओं से अनजान हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जब देश पर हमला होता है तो राजनेताओं को सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, न कि इस प्रकार का प्रहार करना चाहिए।
देखिए, बहुत दुखदाई घटना है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को सरस्वती नगर और जगाधरी अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीद एजेंसियों को गेहूं खरीद और उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने मंडियों में सफाई, पेयजल, बैठने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 69 स्थित IMT कैंटीन परिसर में मंगलवार को मंडल रोजगार कार्यालय के द्वारा एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह मेला हरियाणा कौशल विकास मिशन, जिला उद्योग केंद्र, MSME मंत्रालय और GITI फरीदाबाद के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में मैट्रिक, 12वीं, ITI, डिप्लोमा और स्नातक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। IMT के जो प्रधान राणा साहब, उनके माध्यम से जो उद्योगों के लिए जो ITI पास की डिमांड थी, उसको हम अपने ज़िले की जितनी भी सरकारी ITI है उनके माध्यम से हम यहाँ सारे जो पास आउट बच्चे हैं हमारे पुराने 5 साल के, आज उन छात्रों को यहाँ बुलाया गया है और उनको यहाँ पर प्लेसमेंट दिलवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के अधिकतर डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर पहला रोजगार मेला IMT में लगाया गया है और आप देख ही रहे होंगे कि कितने भारी संख्या में कैंडिडेट आए हैं और हमारी कोशिश है कि अधिकतर लोगों को रोजगार दिया जाए। करीब 110 कंपनी है हमारे पास और यहाँ भी हैं और साइड में जो कंपनी है उसके हॉल में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो 110 कंपनियाँ हैं। काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर और हम बेसिकली ITI ड्राफ्ट्समैन, ITI फिटर, क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं और कई लोग शॉर्टलिस्ट किए हमने इसमें से और काफ़ी अच्छा है मेले में लोगों का रुझान। कितना जरूरी मानते हैं रोजगार में लगाया जाता है युवा में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही मंच पे जो नियोक्ता है और जिनको जॉब चाहिए वो सब एक ही जगह एक ही छत के नीचे आ जाते हैं, तो सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नौकरियां मिल जाती है। मैंने ITI किया है काका में पाली फरीदाबाद से और सर मैंने काफ़ी नौकरी के लिए धक्के खाए हैं। बाकी ये रोज़गार मेरा लगना बहुत ज़रूरी है। काका में सर यहाँ से अच्छा अपना रोज़गार वगैरह काका में मिल जाता है। तो सर मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और मैं तक ये चाहूँगा कि सर ये रोज़गार मेरा लगता रहे। बाकी
कई बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाता है इस चीज़ से, तो ठीक है, अच्छा है। ITI की है और मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है। रोजगार मेले में पहुंच रहे हो? हाँ जी। क्या रोजगार आपको मिला है? अभी बता रहे हैं, इंटरव्यू मैंने दे दिया है, अभी सिलेक्शन का बताएंगे, वेट करने को बोला। कितना सही मानते हैं ये रोजगार मेला लगाया गया है, जहाँ सारी कंपनी करती है? सही है, एक तरीके से सबको रोजगार मिल रहा है, जितनी गरीबी चल रही है देश में उससे तो अच्छा ही है। फरीदाबाद के डबोर क्षेत्र में 32 वर्षीय सुरेश ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता प्रताप ने कहा कि सुरेश डिप्रेशन में थे क्योंकि उनके पड़ोसियों ने उसे और उसके छोटे भाई को धमकी दी थी और हाल ही में उनके छोटे बेटे के साथ मारपीट भी की थी। सुरेश ने आत्महत्या से पहले अपने पिता से बातचीत की, लेकिन उन्हें समझाने के बावजूद उसने जान दे दी। परिजनों ने पड़ोसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो प्रताप है मरने वाले के फादर, इनका मकान हमारे डबुआ थाना क्षेत्र में आता है। तो सुरेश ने रेलवे स्टेशन पे अपने रेलवे पट्टी एक्सीडेंट मौत हो गई थी उसकी। तो कार्रवाई उसकी GRP रेलवे ने की है थाना फरीदाबाद में। उसके बाद कल हमारे पास कंप्लेंट देखा है कि हमें शक है कि पता इसको मारा है या इसकी आत्महत्या की है, इसकी जाँच की जाए। तो हम इसमें प्रताप की पत्नी उर्मिला की शिकायत पे मुकदमा दर्ज करके GFI दर्ज करके GRP फरीदाबाद के पास कार्रवाई के लिए भेज दी। तो ये लड़की के भाई या परिजन थे जो कितने भी थे आपके पड़ोस में रहने? हाँ, ये आए थे एक साथ। अच्छा, तो अब क्या आपको पता चला आज आपके बेटे की जो दुखद सूचना आई है? हम फोन पे बात कर रहे थे तो तब वहाँ पे इस ट्रेन की आवाज आ रही थी, बस इतना हमें सुनाई। आपके बेटे से बात हुई थी? हाँ, वो डिप्रेशन में था, दबाव से बात कर रहा था। मैं 11:50 तक मैंने लास्ट कॉल करी हूँ उसको, समझाया मैंने। वो बहुत डिप्रेशन में था, बात ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो क्या कहा था आखिरी शब्दों में आपसे? कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, ये लोगों को मत छोड़ूंगा। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर रोड पर दिन रात कंपनी से काम करके लौट रहे एक युवक 3 लड़कों के चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे घायल अवस्था में फरीदाबाद की ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। डबुआ क्षेत्र में एक मिथुन नाम का आदमी है जो फैक्ट्री डबुआ के क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करता है। कल रात को वो 8 बजे अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस आ रहा था, तो गाजीपुर रोड पे उसका 3 लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। वहाँ 3 लड़कों में से किसी एक ने उसको चाकू मार दिया। इसमें वो घायल हो गया। घायल होने पर उसको ESI हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था। अब सुबह उसके बारे में पता लगा उसकी वहाँ डेथ हो गई। परिजनों ने क्या शिकायत दी है, किस तरह की कार्रवाई परिजन चाह रहे हैं? परिजन ने ये बताया कि वो फैक्ट्री से काम करके छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनकी वहाँ उनके आपस में टक्कर हुई या बातचीत हुई, तब उसने उस पर हमला कर दिया। फरीदाबाद में लोगों से करोड़ों रुपए के ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर सेंट्रल की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे, उनके पैसों को अलग अलग खातों में डलवाते थे। इसके बाद पीड़ितों के द्वारा शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को राजस्थान व गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। देखिए, हमने 3 FIR में अभी टोटल 5 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें हमारी सेंट्रल थाने की FIR नंबर 106, FIR नंबर 8 और FIR नंबर 29। इन तीनों ही FIR में प्रलोभन दे के इन्वेस्टमेंट के नाम पे और बड़े मुनाफे का फ़ायदा दिखाकर और उनसे पैसे की ठगी की है।
और ये करीबन तीनों ही FIR का अगर हम ग्रैंड टोटल करें तो अराउंड 150 CR बनता है। तो उसमें से हमने 5 आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं, इनसे पूछताछ जारी है और जिन और आरोपियों के बारे में पता चलेगा उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। चंबा से खबर है, 7 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गांजे की कीमत 74,500, जब्त बोलेरो की कीमत 8 लाख। शिवरी नारायण से पामगढ़ की ओर गांजा लेकर जा रहे थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। गाड़ी की तलाशी में बरामद हुआ 7 किलो गांजा। मुख्य आरोपी विनोद कुमार साहू महासमुंद से गिरफ्तार। एक विधि बालक भी तस्करी में शामिल। पामगढ़ पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई। जांजगीर चांपा से खबर है, भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां। शासक के अनुदान प्राप्त शालाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश। गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में ग्रीष्मकालीन अवकाश। 25 अप्रैल से 15 जून 2025 तक छुट्टियां रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, केवल छात्रों पर लागू होगा आदेश। शिक्षकों के लिए पूर्व आदेश यथावत रहेगा। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी ने शुभम के परिजनों से फोन पर बात की। पिता संजय द्विवेदी से बात कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आतंकी हमले में कानपुर के शुभम के निधन पर शोक व्यक्त किया। दुख की इस घड़ी में यूपी पर सरकार परिवार के साथ है। अधिकारियों को पार्थिव शरीर को सम्मान पहुंचाने का दिया निर्देश। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को शांति दें। सीएम योगी की ओर से अहम बातें, शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें सामने आई हैं।
लखनऊ से खबर है, कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने फूका पाकिस्तान का पुतला, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का पुतला फूका गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान होश में। हिंदुओं को चुन चुन के हत्या की जा रही है। बांग्लादेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है। जात पूछ पूछ करके क्या हिंदू होना एक गुनाह है? और जो हमारे पर्यटक गए थे, यहाँ तक हनीमून मनाने गए थे, उनको चुन चुन करके हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मैं चाहूँगा कि जिस तरह से ये साजिश चल रही है, साजिश करने वाले उसको नाकाम करें, क्योंकि देश भर में हमारे हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी चीज लेकर के हम लोग अब जंतर मंतर में बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। सीतापुर से खबर है, पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा। सीतापुर में स्कूली बच्चों ने निकाला मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सैकड़ों बच्चों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में निकाला गया मार्च। अलीगढ़ से खबर है, आतंकी हमले में 26 हिंदुओं की हत्या से आक्रोश करने सेना हिंदू रक्षा दल ने विरोध मार्च निकाला। विभिन्न संगठनों ने विरोध मार्च निकाल कर किया प्रदर्शन। आतंकियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग भी की है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ है कल, ये उसका विरोध प्रदर्शन है भैया। हो सकता है हम होते, हमारे घर वाले होते, हमारा पड़ोसी होता, हमारा दोस्त होता, इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन वो भी हमारे ही है। हम भी तो हो सकते थे उस जगह मैदान में खड़े, हमारे घर वाला हो सकता था, आप भी हो सकते थे भाई। पर्यटक तो पूरे देश में विदेश में हर जगह घूमने जाते हैं, कोई देसी विदेशी हो सकता था। इस तरह से देश की छवि खराब होती है। जिस तरीके से पहलगाम में जो हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हमने और हमारे सभी हिंदू भाइयों ने, सभी हिंदू संगठनों ने, करणी सेना ने, हमारे हिंदू रक्षा दल ने, अन्य हमारे साथ के सभी हिंदू भाइयों ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, ये हत्या, इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी। हम सरकार से मांग करते हैं, हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त, जल्द से जल्द इसके बारे में जांच की जाए। कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है आतंकियों द्वारा, ये जो पूर्व में पुलवामा हमले में जो आतंक घटना को दोहराया गया है, और जो भी है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से और वहाँ के अपनी भारतीय सेना से मांग करते हैं कि जिस तरह पहले उन्होंने घर में घुसकर मारा था, उसी तरह से दोबारा इनको मारा जाए। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाए। जय श्री राम। कल हमारे हिंदू भाइयों पे जम्मू कश्मीर में निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में किया गया है। हमारी सरकार से यही मांग है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो उनके मुखबिर हैं, जिन्होंने ये
मुखबिरी करी है, जिन्होंने उन्हें आतंकवादियों का साथ दिया है, उनको फांसी से लटकाया जाए और आतंकवादियों को बीच रोड पे लाके गोली मारी जाए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के प्रति शोक संवेदना। लोक लेखा समिति विधानसभा ने शोक व्यक्त किया। समिति के सभापति महबूब अली ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर, शोक सभा में लोक लेखा समिति के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। समिति ने आज सभी विभागों की बैठकों को स्थगित किया। अगली खबर गाजियाबाद से है। अगली बड़ी जानकारी आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर महिला उप निरीक्षक की बहादुरी। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अकेले दौड़कर फरार आरोपी को दबोचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरोपी को पहचानते ही किया पीछा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अकेले दौड़कर फरार आरोपी को पकड़ा। न्यायालय परिसर के बाहर हुई गिरफ्तारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर तहसील के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं, और सरकार द्वारा फ्रंट कार्यालय खोलने के विरोध में प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। अलीगढ़ की तहसील कोल का पूरा मामला सामने आया है। अलीगढ़ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार द्वारा फ्रंट कार्यालय खोलने के विरोध में प्रदर्शन की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर है, सपा सांसद डिम्पल यादव ने किया एक्स पर पोस्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर दी प्रतिक्रिया। बड़ी संख्या में पर्यटकों का हताहत होना अत्यंत दुखद है। ईश्वर गतात्माओं को शांति प्रदान करे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।